ने कहा है कि जो हाल शेख हसीना का बांग्लादेश में हुआ है वही हाल मोदी का इंडिया में होगा। क्या आप ऐसा उम्मीद रखते हैं? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि मोदी एक कट्टर हिंदू है। उसी ने हिंदू का बढ़ावा दिया है। उससे पहले जितने भी नेता वगैरह आए हैं उन्होंने हिंदू का कभी सपोर्ट नहीं किया है और मोदी जैसा ना था कोई है ना कोई आएगा। क्योंकि शेख हसीना वाजिद खुद एक मुस्लिम है और वो सिर्फ हिंदुओं की सपोर्टर नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्राइम मिनिस्टर के जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं चाहे कोई भी हैं, उनके साथ हो रहा है। दूसरी पॉपुलैरिटी मोदी जी की है, वो पॉपुलैरिटी तो रहेगी और खुर्शीद कहने से कोई मोदी को ऐसे थोड़ी ना हटा सकते। अच्छा साहब, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ शरणार्थी बन के आई हैं तो शरणार्थी के ऊपर थोड़ा सा दया रहे? हम दया क्यों करें? वो लोग हमारे लोगों पर दया कर रहे हैं। जो वहाँ रह रहे हैं हमारे हिंदू भाई, उनके ऊपर कोई दया थोड़ी कर रहा है, तो हम क्यों दया करें किसी में? शेख हसीना का हुआ वही हाल मोदी का होगा, इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल गलत बात है जो ये कह रहे हैं। इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, इंडिया में मत रखो इनको। जो इंडिया के खिलाफ है इनको मतलब मोदी तो मोदी है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या हुई पड़ी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। एक एक करके चुन चुन को मारा जा रहा है, उनके घरों को लूट लिया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेइंसाफ़ी हो रही है बांग्लादेश में। और इधर हमारे देश के नेता सलमान खुर्शीद, कांग्रेसी नेता सज्जन वर्मा जैसे नेताओं ने कहा है कि मोदी का भी यही हाल होगा जो शेख हसीना का हाल हुआ है। दोस्तों, इतनी बड़ी जो साजिश है, क्या कांग्रेस अंदर अंदर रच रही है? क्या बांग्लादेश जैसे एक छोटी सी कंट्री का उदाहरण हमारे भारत से हो सकता है? क्या हमारे भारत की आर्मी और हमारे भारत का जो सिक्योरिटी है क्या इतनी कमज़ोर है कि बांग्लादेश जैसे हालत हमारे देश में पैदा होगी? मोदी को इस तरह से किया जाएगा जैसे कि शेख हसीना के साथ हुआ है। दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूँ। कुछ युवा खड़े हैं और भी लोग यहाँ पर हैं। मैं बातचीत करके दिखाता हूँ कि जो कांग्रेसी हरकत कर रहे हैं, जो लोग भी ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्या देश की जनता इसको स्वीकार कर रही है? क्या जनता इसको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है कि इन लोगों को कैसा सबक सिखाया जाए कि आइंदा इस तरह की बातें ना करें? राजनीतिक हर बातें करें, उनका हक बनता है, लेकिन देश को इस तरह से धमकाना, देश को तोड़ने के बाद सरकार को गिराने की इस तरह की साजिश बेनकाब जनता ही करेगी और इसका जवाब जनता ही देगी। मैं आपको बात करके दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? मनमोहन सिंह। क्या बात है, आपका नाम तो इतना बड़ा है जिसका कोई जवाब नहीं। आपके नाम के बड़े योग्य व्यक्ति हमारे देश में हुए हैं। अच्छा साहब, ये बताएं कि जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रहे हो इस परिस्थिति में? मुझे लगता है सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं हो रहा। हाँ। जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर अभी जो इंडिया में आ चुकी है, उसके जो सपोर्टर्स हैं उनके साथ भी हो रहा है, वो चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि शेख हसीना वाजिद जो है वो हिंदू नहीं थी, ना हिंदू है और ना ही उसके सारे सपोर्टर्स सिर्फ हिंदू ही हैं जी। तो जो उसके सपोर्टर्स हैं उनके साथ हो रहा है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी वहाँ पे मिनिस्टर के जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं चाहे कोई भी हैं, उनके साथ हो रहा है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जितने भी ये दंगा फसाद करने वाले हैं वो असली मुस्लिम नहीं है, वो कन्वर्टेड हिंदूज़ हैं जो आज मुसलमान बन चुके हैं, जिन्होंने सही कुरान की शिक्षा ली नहीं है, तो वही ये दंगा फसाद कर रहे हैं। उनको सिखाने वाले ऐसे हैं, आगे वो करने वाले ऐसे हैं। अच्छा साहब, ये बताएं, शेख हसीना ने और उनके फादर ने वहाँ के लिए बहुत कुछ किया है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ के जो आतंकवादी तत्व हैं या ISI जो है, उनको गिराने के लिए उनकी साजिश नहीं आपको दिख रही है इसमें? साजिशें तो हर देश एक दूसरे के खिलाफ करते आए हैं। अभी पीछे कुछ महीने पहले मैंने न्यूज़ में देखा था कि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है वो इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो भी लग रहा है क्या? हो भी सकता है कि इंडिया एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस प्रेजेंट लाइफ। लेकिन हम एक भारतीय हैं और इसके नाते ऐसा हमारा अच्छा सही है ये कहना? नहीं, ऐसे तो जैसे हम कहते हैं कि अभी पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या कहीं भी होते हैं, वो कहते हैं इंडिया वाले कराते हैं। प्रूफ हम कौन सा प्रूफ दे रहे हैं? अब यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, हम कहते हैं ISI करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है। अच्छा साहब, ये बताएं कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान से निकला हुआ है, आज पाकिस्तान उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता। क्या आपको नहीं लगा कि पाकिस्तान ये भी कहने में आ रहा कि पाकिस्तान अपने अंदर दोबारा मिलाना चाह रहा है, इसलिए शेख हसीना के साथ ऐसा किया? भूगोलिक स्थिति के हिसाब से वो दोबारा कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। पहले भी जो उनकी जो बंटवारा हुआ था, जिस तरीके से हुआ था, आप कभी सोचते हो कि एक इधर
पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, ऐसा कभी हो सकता है? बीच में आपको शायद नहीं पता 50 किलोमीटर की सड़क दे दी जानी थी पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक। महात्मा गांधी के टाइम ये भी काम हुआ था, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, शायद आपको भी ना पता हो। 50 किलोमीटर चौड़ी सड़क दी जानी थी पाकिस्तान से बांग्लादेश तक, जो कि इंडिया से होके जानी थी। और वो 1971 में बहुत अच्छा हुआ जो बांग्लादेश अलग देश बन गया, और ये वाला जो उनका सपना था वो अधूरा रह गया। अच्छा साहब, ये बताएं कि सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जो हाल शेख हसीना का हुआ है वही हाल इंडिया में मोदी का होगा। इस पर आपका क्या कहना? लीडर्स एक दूसरे को कहते रहते हैं, मैं इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। साहब ये बताएं, लेकिन ये तो पूरे देश में इस बात का बहुत चर्चा हो रहा है कि इस तरह का बयानबाजी तो गलत है, आपस में जो मर्जी राजनीति करें वो लोग। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके मुंह से ये पहली बार ये बात सुनी है। नहीं साहब, खूब इस तो बड़ी तेज न्यूज़ चल रही है। हो सकता है ऐसा हो, मुझे देखना पड़ेगा इस बारे में। अगर ऐसा उन्होंने कहा है तो इस पर आपकी क्या राय? क्या उनका कहना ठीक है? नहीं, देश के हिसाब से तो गलत है। नहीं, बताइए कि आप राजनीति करें, लेकिन इस तरह देश के साथ, वो भी हमारे देश में, हमारा देश इतना विशाल देश है, उसके साथ इस तरह की बातें। हाँ, तो इतना विशाल देश है, तो इतने विशाल देश में जो कोई पीछे राजनीति हुई है, जिस नाम से राजनीति हुई है, जिस धर्म से राजनीति हुई है, वहाँ पे हाल देख लीजिए आप। पिछले इलेक्शन में अयोध्या में क्या हुआ, या बद्रीनाथ में क्या हुआ, या आगे कुछ होने वाला है। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस जगह पे जिसका नाम लेके वोटें मांगी गई वहीं पे वो हार गए। ये भी तो देखिए ना। तो क्या आपको लग रहा है कि भगवान जी नाराज हो गए? क्या ये लगता नहीं आपको कि ये भी इसी की शायद शुरुआत हो सकती हो? आप बताइए इस बात को कि अगर अयोध्या में जिस नाम से वोटें मांगी गई हार गए, उसी वजह से वो हार गए, बड़ी चर्चा भी थी। तो ये एक शुरुआत भी तो हो सकती है ना आगे। तो क्या आपको लग रहा है पॉइंट हो सकता है वैसा हो, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सलमान खुर्शीद और उनकी लड़की बोली है, तो आपको लग रहा है कि ठीक है? नहीं, मैं ना गलत ना कहूँगा ना ठीक कहूँगा, मैं तो फैक्ट्स की बात करता हूँ कि अगर धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे जो वोटें मांगते हैं, तो उनको जो अगर आज उनको पब्लिक ने नकारा है तो कल को बड़े लेवल पे भी नकार सकते हैं। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम कृष्णा जायसवाल है जी। जायसवाल साहब क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं +1 में हूँ सर। साहब ये बताएं कि आप एक यूथ हैं हमारे देश का, हाँ जी। जो कुछ भी हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, हाँ, उस पर आपकी क्या राय है? बांग्लादेश में जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं की यूनिटी नहीं है, वैसे बांग्लादेश में भी नहीं है यूनिटी। हमें हिंदुओं का साथ देना चाहिए। साहब ये बताएं कि शेख हसीना हमारे भारत में आई हैं, क्या उसका आपको नहीं लग रहा है कि खामियाजा हिंदुओं को वहाँ अपने मंदिरों से, अपने कारोबार से भुगतना पड़ रहा है? ये तो गलत बात है। जैसे खान खमीजा जी जिन्होंने हमारे हिंदुओं के साथ बहुत गलत किया, उनको हमने इंडिया में उनको एज अ गेस्ट रिजर्व किया, ये हमारे लिए गलत बात है। और मोदी जी ने ये गलत बहुत किया है कि उन्होंने अपना गेस्ट बुलाया है, जैसे उन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत गलत किया है। अच्छा ये बताइए कि क्या होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या इसके लिए ऐसा किया जाए कि जो कि हिंदुओं का वहाँ बचाव हो सके? हमें ये करना चाहिए, वहाँ पे हिंदुओं को वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे जो भी हिंदू हैं वहाँ को इधर हेल्प करनी चाहिए, और वहाँ पे जितने भी डोनेशन का वहाँ पे हमें फंड जुड़वाने चाहिए। अच्छा ये बताइए कि 1 करोड़ हिंदू बॉर्डर पर आके बैठे हैं, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। हम तो वहाँ पर नहीं गए, लेकिन ऐसा आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या उनको अंदर ले लेना चाहिए या वापस कर देना चाहिए? ले लेना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू हैं, हिंदू भाई भाई। लाइक हिंदू जैसे मुसलमानों में एकता होती है, वैसे हिंदू में एकता नहीं है। हमें जैसे कोई और मुसलमान होता तो वो अपने मुसलमान को ले आता, वैसे हिंदू में एकता नहीं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी। कि सलमान खुर्शीद, सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जो हाल शेख हसीना का बांग्लादेश में हुआ है वही हाल मोदी का इंडिया में होगा। क्या आप ऐसा उम्मीद रखते हैं? नहीं, ऐसा तो उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि मोदी एक कट्टर हिंदू है, उसी ने हिंदू का बढ़ावा दिया है। उससे पहले जितने भी नेता वगैरह आए हैं, उन्होंने हिंदू का कभी सपोर्ट नहीं किया है, और मोदी जैसा ना था कोई है ना कोई आएगा। क्या आपको लग रहा है कि, आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ अंदर अंदर से ऐसी बातें चल रही हैं, क्योंकि बार बार ऐसे बयानबाजी 2-3 नेता दे चुके हैं इस बात? देखो, कांग्रेस नाम की हिंदू है, देखो उनके पूर्वज देख लो वो मुसलमान, जब भी उनका पॉइंट देख लो वो मुसलमान, पर हमें वो हिंदू का कभी स्पष्ट रखते ही नहीं है। आपने राहुल गांधी का बहुत बारी वो भी सुना होगा भाषण, हिंदूवादियों को भगाना है, ये कोई बात नहीं होती। वो हमें लग रहा है वो उनके बांग्लादेश वालों के साथ मिले होंगे। अच्छा साहब ये बताएं, तो क्या सलमान खुर्शीद उनकी बेटी को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह से घटिया बयानबाजी उन्होंने किया देश के लिए? देखो, हमें अब यूनिटी बढ़ानी चाहिए,
और हमें उनको बताना चाहिए कि हिंदुओं की बहुत पावर है। हम कोई हिंदू चुप बैठने वाले नहीं हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में किसी भी हिंदू को कुछ बोला, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम यूथ हैं और यूथ के उनके हिंदुओं के साथ रहेंगे। जय श्री राम। सर आपका गुड नेम? बलबीर आहूजा। तेज बोलिए। बलबीर आहूजा। आहूजा साहब ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। साहब ये बताएं कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद साहब बोले हैं कि भारत में मोदी की वही हाल होगी जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हुई है। क्या आपकी इस पर क्या राय है? क्या इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह देश को तोड़ना, देश को धमकाना, क्या ऐसे कांग्रेसी लोगों को शोभा देता है? इस पर आपकी क्या राय है? आप एक नागरिक हैं। देखो, पहली बात तो है जो कांग्रेस इस बात को लेके बात कर रही है वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी अपोजिशन पार्टी हमेशा से टांग खींचती आई है। जो उधर हुआ है उसके मुल्क में और ये मुल्क और उस मुल्क में फ़र्क है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी मोदी जी की है वो पॉपुलैरिटी तो रहेगी, और खुर्शीद कहने से कोई मोदी को ऐसे थोड़ी ना हटा सकते। अच्छा साहब, इतनी बड़ी बात अगर वो बोल रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि बीच में कोई सोची समझी रणनीति? बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। आज तक इतिहास में कभी इस देश में ऐसा नहीं हुआ। आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरह की बातें तो ना करें। राजनीति आपका अधिकार है, करिए, एक दूसरे को जो मर्जी कहिए, लेकिन देश के साथ इस तरह से बातें करना, कहाँ तक आप इसको स्वीकार कर रहे हैं? ये देखो, ये जो यहाँ की पब्लिक है, हिंदुस्तान के लोग हैं, वो सब समझते हैं इस चीज़ को। किसी की बयानबाजी से अगर किसी को हर्ट होता है अपने फ़ायदे के लिए, वो नहीं होना चाहिए। ये जो चीज़ हो रही है ये गलत हो रही है, क्योंकि अराजकता फैलाई जा रही है। इस चीज़ के बयान से लोगों का मनोबल टूटता है और उस चीज़ को लेके लोग अपसेट होते हैं। अच्छा साहब, ये बताएं, क्या आपको लग रहा है कि जैसे सलमान खुर्शीद साहब या कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसा भविष्य में ये लोग कुछ कर सकते हैं कि सिर्फ ऐसे ही बातें फेंक रहे हैं? देखो, किसी के कहने से, किसी की गलत बयानबाजी करने से कुछ ऐसा होता तो मैं नहीं समझता किसी के कहने से कुछ होता। बाकी जो कुदरत ने जो टाइम आने वाला है, जो होना है, वो तो होके ही रहेगा। कहने से या ना कहने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी नाजायज़ हो रहा है, उनको घरों से खींच के मारा जा रहा है, उनका दुकानें लूट ली जा रही हैं, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा आप स्वीकार कर रहे हैं? धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, देखो सब तो बनाए परमात्मा के आदमी हैं। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम आम आदमी को मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि भगवान के बनाए हुए आदमी, जो इंसान ने चीज़ बनाई है उसको तो हम मंदिर मस्जिद को तोड़ लेते हैं, तो जो भगवान की बनाई उसकी कदर नहीं है। ये चीज़ सबसे गलत चीज़ है। कोई भी धर्म हो, सबका आदर मान सम्मान करना चाहिए। अच्छा ये साहब, ये बताएं कि जो ये लोग कर रहे हैं, क्या भविष्य में भारत जैसे देश में भी कुछ ऐसा हो सकता क्या? देखो, ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत समझदार हैं। ऐसी चीज़ वो करता है जो अनपढ़ता है, जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है। क्योंकि लोग आजकल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, जो हमारे देश में थोड़ा बहुत ग्राफ जो बीजेपी का ऊपर नीचे हो रहा है, तो सिर्फ बयानबाजी से हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता, बयानबाजी से सीटें ही कम आई हैं। ये तो उनका देखो धर्म सिद्ध अधिकार है, वो करें, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी है, वो तो चाहेंगे हम ही आएँ। पर देखो, मैं बीजेपी या कांग्रेस किसी को बिलोंग नहीं करता। सर आपका गुड नेम? ठीक है, शर्मा साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को घरों से निकाल के मारा जा रहा है, उनको नंगे करके दौड़ाया जा रहा है, बहुत सारी अत्याचार हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए ऐसे इस टाइम? ये बहुत गलत हो रहा है, इसके लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि जो शेख हसीना हमारे यहाँ आई हैं, इतना बड़ा कीमत चुकानी पड़ रही है, क्या शेख हसीना को यहाँ रहने देना चाहिए या तत्काल उनको भेज देना चाहिए? भेज देना चाहिए। यहाँ रहने नहीं देना चाहिए? नहीं रहने देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ शरणार्थी बन के आई हैं, तो शरणार्थी के ऊपर थोड़ा सा दया रहे? हम दया क्यों करें? वो लोग हमारे लोगों पर दया कर रहे हैं। जो वहाँ रह रहे हैं हमारे हिंदू भाई, उनके ऊपर कोई दया थोड़ी कर रहा है, तो हम क्यों दया करें किसी के ऊपर? अच्छा साहब, ये बताएं कि सलमान खुर्शीद साहब, उनकी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बेटी सज्जन वर्मा ने कहा है कि जो हाल शेख हसीना का हुआ है वही हाल मोदी का भी होगा।
इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की अनर्गल अनैतिक बयानबाजी क्या आप स्वीकार कर रहे हैं एज एक श्रेष्ठ नागरिक है हमारे देश के? नहीं, गलत है। आपका गुड नेम? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, क्या करते हैं? मैं तो ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, हिंदुओं को घर से निकाल के मार दिया जा रहा है, उनकी दुकानें जला दी जा रही हैं, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है कि जो 1 करोड़ हिंदू सुना हूँ कि बॉर्डर पर आके लोग बैठे हैं कि हम इंडिया के अंदर एंट्री कर जाएं अपना जान बचाने के लिए। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से बांग्लादेशी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं तो बांग्लादेश यही कहता हूँ, जो हिंदी पे जुल्म हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, और मोदी सरकार को यही कहना चाहता हूँ जितने हिंदू हैं अपने इंडिया में लेना चाहिए उनको। लेकिन वो तो लोग 1 करोड़ हैं, वो बांग्लादेश में रह रहे हैं, ठीक है हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हो रहा है तो बांग्लादेश के ही नागरिक है ना? नहीं, बांग्लादेशी नागरिक है, मोदी सरकार को यही है, बांग्लादेश तो छोटा उनका भाई है, उन पे एक्शन लेना चाहिए मोदी सरकार को, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जो हाल बांग्लादेश में शेख हसीना का हुआ वही हाल मोदी का होगा। इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल गलत बात है, जो ये कह रहे हैं इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए, इंडिया में मत रखो इनको, जो इंडिया के खिलाफ है इनको, मतलब मोदी तो मोदी है ना। नहीं साहब, ये बताएं कि चलो ठीक है, सलमान खुर्शीद का अपना राजनीति करने का अपना उनका हक है, लेकिन देश के साथ इस तरह इतना बड़ी बात बोल देना, देश की एकता अखंडता और देश की एक मर्यादा को तोड़ रहे हैं जो 100 साल में नहीं हुआ। ऐसे लोगों के साथ पब्लिक क्या सबक सिखाएगी? आप क्या कहें उनके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, जो ये कह रहे हैं जो तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पहली तो बात है, मोदी सरकार को तो कहना चाहिए नहीं इनको, क्योंकि प्रधानमंत्री है पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और ये बार बार ये कांग्रेस सरकार ये बोल रही है। देखिए, चाहे जो भी सरकार हो या कोई पार्टी हो, तो ऐसा नहीं बोले ये प्रधान। सर, आपका गुड नेम? नीरज कुमार। नीरज साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उन पर। ये बताएं कि आपको लग रहा है कि जो शेख हसीना भारत में शरण ली हैं, क्या भारत को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है कि वहाँ हिंदुओं को इस तरह से मार दिया जा रहा है, जला दिया रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है? तो क्या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ शेख हसीना को मुसलमानों के वाले कर देना चाहिए, बांग्लादेश के वाले कर देना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो हमारे देश में शरण मांगी हैं, तो क्या शरणार्थी के साथ इस तरह करना उचित आप मान रहे हैं? नहीं, एक बंदे के कारण लाखों बंदे मर रहे हैं, तो एक बंदे की बलि दे दो, कोई बात नहीं। क्या उनके देश को उनको वापस कर देना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि सलमान खुर्शीद साहब बोले हैं कि जो हाल शेख हसीना का हुआ है बांग्लादेश में वही हाल मोदी का होगा, उनकी लड़की भी बोली हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या उन्होंने ठीक बोला? बहुत गलत बोल रहा है। मोदी साहब तो हिंदुओं के हक में है, मोदी साहब तो मसीहा है हिंदुओं के, मोदी है तो हम हैं। अच्छा साहब, ये बताएं कि चलिए सलमान खुर्शीद का अपना हक बनता है राजनीति करने का, लेकिन इस तरह की बातें करना जो ये बहुत बड़ी बात बन गई है, सब लोग पूरा देश परेशान हो रहा है, इस पर आपकी क्या राय है कि इस तरह से क्या बयानबाजी उनको करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उनको तो मानहानि का दावा करके अंदर करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि क्या कांग्रेस कोई अंदर कोई बड़ी खिचड़ी पका रही है क्या इस तरह की हरकत करने की? क्योंकि कई इशारे हो चुके हैं ऐसे। हाँ, हो सकता है विपक्ष मोदी की सरकार गिराना चाहता हूँ। सर, आपका गुड नेम? सुभाष। तो तेज बोलिए। सुभाष साहब, ये बताएं कि बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये जो बांग्लादेश में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने जैसे बांग्लादेश की हेल्प करी थी, जैसे एम्बुलेंसेस वगैरह इनको प्रोवाइड करी थी, और अब ये लोग उसी चीज़ को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो इंडिया वालों ने इनकी हेल्प करी थी उसकी बेकदरी कर रहे हैं आज तक। साहब, ये बताएं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि शेख हसीना यहाँ पर शरण ली है, इसकी कीमत हिंदुओं को चुकानी पड़ रही है बांग्लादेश में? इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल चुकानी पड़ रही है इस हिसाब से। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया, मैं लोगों से बातचीत किया कि जो कुछ भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जो कुछ भी देश के लिए कहा है कि जो हाल शेख हसीना का हुआ है वही हाल मोदी का होगा, इस पर हमारे देश की जनता दब के उनको जवाब दे रही है, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। राजनीतिक लड़ाई तो ठीक है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना, देश को तोड़ने की बात करना, जनता अच्छी तरह से सबक सिखा रही है और जनता ये बताई है कि जो हाल शेख हसीना का हुआ है वही हाल मोदी का होगा। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल चुकानी पड़ रही है इस हिसाब से। जनता ये बताई है
कि हम इस बातों का क्या नाराज़गी हमारे अंदर है और हम क्या इनको सबक सिखाएंगे। दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। न्यूज़ पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।